है चार्ज वो उनके अंदर ट्रांसफर हो रहा है। और ये याद रखिए कि मेटल जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, तो स्ट्रिप्स जो है वो सिमिलर चार्ज को कैरी कर रही है, इसलिए वो रिपेल होंगी और वो वाइड ओपन हो जाएंगी। और ये डिवाइस जो है जो यूज होता है हमें टेस्ट करने के लिए कि वेदर हमारा ऑब्जेक्ट कैरी कर रहा है या नहीं चार्ज, तो ये डिवाइस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। जैसे हम जानते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो ट्रांसफर्ड हो सकता है चार्ज ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ, वो मेटल कंडक्टर होगा तो, या मेटल कंडक्टर का यूज करके। अब आप टच कीजिए एंड ऑफ पेपर क्लिप को जेंटली अपने हाथ के साथ, तो आप देखेंगे कि जो चार्ज है दोनों फॉइल स्ट्रिप के अंदर वो आपको पता चलेगा, वो फिर से अपनी ओरिजिनल स्टेट पर आ जाएंगी। आप रिपीट कीजिए इस चार्जिंग की प्रोसेस को फॉइल स्ट्रिप के और टच कीजिए पेपर क्लिप को। एवरी टाइम आप देखेंगे कि फॉइल स्ट्रिप जो है वो कोलैप्स होंगी, और जैसे ही आप टच करते हैं पेपर क्लिप को आपके हाथ से, तो वो दोनों की दोनों क्या होने लगेंगी, कोलैप्स हो जाएंगी, अपने चार्ज को खो देंगी। तो ये क्यों होता है, तो रीजन इसका है कि फॉइल स्ट्रिप जो है अपने चार्ज को लूज कर रही है अर्थ के अंदर हमारे बॉडी के थ्रू। जैसे ही हमने उसे हाथ लगाया तो उनके अंदर का जो चार्ज था वो हमारी बॉडी के थ्रू अर्थ के अंदर चले जाता है, और इसीलिए हम कहते हैं कि फॉइल स्ट्रिप जो है वो डिस्चार्ज हो गई है। और ये प्रोसेस जो है जिसमें ट्रांसफर ऑफ चार्ज होता है फ्रॉम चार्ज ऑब्जेक्ट टू द अर्थ, इसी को हम अर्थिंग कहते हैं। अर्थिंग प्रोवाइड किया जाता है बिल्डिंग्स के अंदर भी, ताकि बिल्डिंग्स में अगर कोई शॉर्ट सर्किट या करंट फ्लो होने लगे कहीं से, तो वो हमें प्रोटेक्ट कर सके, इलेक्ट्रिक शॉक से हम प्रोटेक्ट हो सके अगर कहीं पर लीकेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है तो। स्टोरी ऑफ लाइटनिंग की बात करें तो ये पॉसिबल है एक्सप्लेन करना कि लाइटनिंग इन टर्म्स ऑफ चार्ज कैसे होती है या प्रोड्यूस कैसे होती है रबिंग के थ्रू। जैसे हमने क्लास 7 में पढ़ा था कि डेवलपमेंट ऑफ थंडरस्टॉर्म में एयर करंट जो है वो मूव होते हैं अपवर्ड, व्हाइल वाटर ड्रॉपलेट्स की बात करें तो वो डाउनवर्ड मूव होते हैं। और ये जो विगरस मूवमेंट होता है इसके कारण सेपरेशन ऑफ चार्जेस हो जाते हैं। और इस प्रोसेस में अभी तक प्रॉपरली हमें कंप्लीटली पता नहीं चला है कि पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट होता है नियर द अपर एज ऑफ द क्लाउड एंड द नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट नियर द लोअर एज, लोअर की तरफ नेगेटिव होगा। देयरफॉर एक्यूमुलेशन जो है उनका एक्यूमुलेशन जो है पॉजिटिव चार्ज का ग्राउंड के पास भी होता है, एकदम टॉप पे और ग्राउंड के पास, और बीच की जो लेयर होती है वहां पर नेगेटिव चार्ज होता है। और ये मैग्नीट्यूड ऑफ एक्यूमुलेटेड चार्ज जो है बहुत ही लार्ज होता है, इसीलिए तो एयर जो है जो नॉर्मली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रहती है, ये अब एबल नहीं होती ज्यादा टाइम के लिए कि वो रेजिस्ट कर सके उसके फ्लो को। नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जब मिलते हैं तो उनकी स्ट्रिक प्रोड्यूस होती है और ब्राइट लाइट या साउंड आपको सुनाई आता है। स्ट्रिक्स एज ए लाइटनिंग के फॉर्म में हमें देखने को मिलती है और इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। यहाँ पे हमें दिया हुआ है सबसे टॉप पर और डाउन के पास में पॉजिटिव चार्ज है, वेल मिडिल का जो एरिया है वहां पर हमें नेगेटिव चार्ज मिला है। यहाँ पर एक्युमुलेशन ऑफ चार्ज हो रहे हैं एंड लीडिंग टू लाइटनिंग, इसी के कारण बिजली चमकती है जिसे हम कहते हैं। प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जो है ये ऑकर होता है दो और मोर क्लाउड्स के बीच में, या बिटवीन क्लाउड्स एंड द अर्थ और क्लाउड के बीच में होता है। जैसे हम जानते हैं, अब डरते नहीं है इस बात से आज के जमाने के लोग कि लाइटनिंग किस वजह से हुई है, लेकिन पहले के जमाने के लोगों को ये बात पता नहीं थी, तो वो इसे कुछ अलग समझते थे या उन्हें इस चीज से डर था। लेकिन अब हम पूरा बेसिक फिनोमेना इसका जान चुके हैं। साइंटिस्ट ट्राई कर रहे हैं और हार्ड ट्राई किया इम्प्रूव करने के लिए, उनकी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करने के लिए। लाइटनिंग स्ट्राइक जो है वो डिस्ट्रॉय कर सकती है लाइफ और प्रॉपर्टी को, तो इसीलिए नेसेसरी है कि हमें मेजर्स अप्लाई करने चाहिए, नेसेसरी मेजर्स हमें लेने चाहिए अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। लाइटनिंग सेफ्टी की बात करें तो ड्यूरिंग लाइटनिंग या बिजली जब चमकती है, थंडरस्टॉर्म होता है, हमें ओपन प्लेस पे जाना चाहिए जो सेफ होती है। हियरिंग थंडर इज एन अलर्ट टू रश अ सेफर प्लेस, और ये जो थंडर की आवाज सुनते हैं हम, उसके कारण हमें जो हम कहते हैं बादल गरज रहे हैं, तो उस समय हमें सेफर प्लेस पर रहना या ऐसे सेफर प्लेस पे जाना जरूरी है। जब आप लास्ट थंडर सुनते हैं तो आपको उसके बाद में कुछ समय रुकना चाहिए जब तक आप सेफ प्लेस से बाहर नहीं आते। मतलब सेफ प्लेस पे अगर आप हैं तो ये ना सोचे कि अब थंडर का जो मतलब आवाज है वो बंद हो गई है तो आप इजीली निकल सकते हैं बाहर, तो आप थोड़ा वेट कीजिए। अगर कुछ समय आपको थंडर का साउंड नहीं सुनाई आता है, इसका मतलब ये है कि अब थंडर बंद हो चुका है, अब आप सेफ प्लेस से बाहर आ सकते हैं। अब सेफ प्लेस क्या होती है, अगर हाउस और बिल्डिंग की बात करें तो दोनों ही, हाउस और बिल्डिंग इज अ सेफ प्लेस। अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं कार या बस के थ्रू तो आप सेफ हैं इनसाइड द कार और बस, बाहर आपको नहीं निकलना है, अपने विंडोज और डोर्स को क्लोज रखना है व्हीकल के। क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए थंडरस्टॉर्म के समय। आउटसाइड अगर आप हैं तो अपनी व्हीकल को खोल लीजिए, मोटर बाइक्स है, ट्रैक्टर्स है, कंस्ट्रक्शन मशीनरीज है, ओपन कार्स है, तो ये सारी चीजें, ओपन व्हीकल्स और ये सारी चीजें सेफ नहीं होती। ओपन फील्ड्स पे आप हैं, टॉल ट्रीज या शेल्टर या पार्क में है,
एलिवेटेड प्लेसेस पे है तो ये आपको प्रोटेक्ट नहीं करेंगी लाइटनिंग स्ट्रोक से। तो आप अपने साथ अम्ब्रेला की बात करें तो वो भी गुड आइडिया नहीं है ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म। फॉरेस्ट में बात करें तो शेल्टर आप ऐसी पेड़ों का सहारा लें जो छोटे हों, ताकि अगर तूफान में बड़ा पेड़ के नीचे अगर बड़े पेड़ का सहारा लिया है तो वो गिरने का डर होता है, वो अगर आपके ऊपर गिरेगा तो इसकी वजह से आपकी डेथ भी हो सकती है। तो आपको अवेलेबल अगर आपके पास नहीं है शेल्टर तो आप एक ओपन फील्ड में चले जाइए और बिल्कुल ट्रीज और बड़ी बड़ी चीजों से दूर रहने की कोशिश करें। पोल्स और अदर जो चीजें होती हैं, अदर मेटल ऑब्जेक्ट्स जो है उनसे दूर रहना है हमें। आप ग्राउंड में लाए ना करें, ग्राउंड में लेटे ना बैठे ना, और इंस्टेड स्क्वाट लो ऑन द ग्राउंड। आपको इस तरह से बैठना है, अपने हाथ को दोनों नीज के ऊपर इस तरह रखना है और अपने हेड को उन दोनों हैंड्स के बीच में रखना है। ये पोजीशन आपको बहुत ही स्मॉलेस्ट टारगेट होती है इस ट्रक का, इसलिए इस तरह की पोजीशन आपको बनाए रखनी चाहिए। सेफ पोजीशन होती है लाइटनिंग के थ्रू, लाइटनिंग के समय। इनसाइड द हाउस की बात करें तो लाइटनिंग स्ट्राइक होता है टेलीफोन कॉर्ड्स के थ्रू, इलेक्ट्रिक वायर्स के थ्रू, मेटल पाइप्स के थ्रू। तो आप एक चीज याद रखें, लाइटनिंग जो है इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है और थंडरस्टॉर्म के थ्रू कांटेक्ट में आता है, और इसके कारण ये चीजें नहीं होनी चाहिए। इसके कारण शॉर्ट सर्किट या लाइटनिंग की वजह से इलेक्ट्रिक करंट की चांसेस ज्यादा होते हैं, तो इन चीजों को हमें अवॉइड करना है। आप अगर फोन की जरूरत है तो मोबाइल फोन यूज कीजिए या कॉर्डलेस फोन यूज कीजिए, और अगर जरूरी है तो फोन जो है वो भी वायर्ड फोन के ऊपर आप कॉल ना करें, जैसे भी आप कर रहे हैं। बाथिंग आपको नहीं करनी है, नहाना नहीं है थंडरस्टॉर्म्स के टाइम पे। आपको अवॉइड करना है कांटेक्ट रनिंग वाटर के साथ में, बिकॉज थंडरस्टॉर्म के कारण इलेक्ट्रिक करंट जो है वाटर के अंदर से पास हो सकता है और आपको करंट लगने के चांसेस बहुत ज्यादा हो सकते हैं। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की बात करें जैसे कंप्यूटर, टीवीज, तो ये आपको अनप्लग्ड रखने हैं। इलेक्ट्रिकल लाइट्स जो है वो ऑन ही रखनी है आपको, उन्हें उनकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लाइटनिंग कंडक्टर्स की बात करें तो लाइटनिंग कंडक्टर एक डिवाइस है जो यूज होता है प्रोटेक्ट करने के लिए बिल्डिंग्स को इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग से। मेटेलिक रॉड जो होती है टॉलर होती है दैन अ बिल्डिंग, और इंस्टॉल की जाती है वॉल्स ऑफ द बिल्डिंग के अंदर कंस्ट्रक्शन के वक्त ही। वन एंड जो होता है रॉड का वो बाहर की तरफ रखा जाता है एयर में, और दूसरा एंड जो है वो बरीड किया जाता है ग्राउंड के अंदर, और ये रॉड जो है वो प्रोवाइड करती है इजी रूट को ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को ग्राउंड के अंदर, जिसे हमने अर्थिंग कहा था। मेटल कॉलम्स जो है वो यूज होता है कंस्ट्रक्शन के थ्रू, और इलेक्ट्रिक वायर्स और वाटर पाइप्स जो है वो भी यूज होते हैं बिल्डिंग्स के अंदर, और ये भी प्रोटेक्ट करते हैं हमें सम एक्सटेंट तक। पर आपको हमें इन चीजों को टच नहीं करना चाहिए थंडरस्टॉर्म के दिनों में। अर्थक्वेक्स क्या होता है, जैसे हम जानते हैं कि थंडरस्टॉर्म या लाइटनिंग जो है हमने पढ़ा, वैसे ही क्लास 7th में हमने पढ़ा था साइक्लोन्स क्या होते हैं। ये नेचुरल फिनोमेना जो है ये लार्ज स्केल में डिस्ट्रक्शन कॉज करते हैं ह्यूमन लाइफ और प्रॉपर्टी दोनों को। फॉर्चुनेटली ये फिनोमेना जो है ये प्रेडिक्ट किए जाते हैं कुछ एक्सटेंट तक, मतलब हमें इनके बारे में कुछ एक्सटेंट तक पहले से पता हो जाता है। वेदर डिपार्टमेंट जो है वो वार्न कर देता है थंडरस्टॉर्म के बारे में कुछ एरियाज जहां पर ये होने के चांसेस है वहां पर। अगर थंडरस्टॉर्म ऑकर होता है तो हमेशा पॉसिबिलिटी होती है लाइटनिंग और साइक्लोन की उस एरिया में, या वो जहां पर आने वाला है वहां पर। सो हमें टाइम बहुत जरूरी है ताकि हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें या प्रोटेक्टिव मेजर्स को यूज कर सकें, और ये डैमेज जो होने वाला है इसके थ्रू या इस फिनोमेनन के थ्रू उससे बच सकें। लाइटनिंग कंडक्टर इस तरह से बनाया होता है बिल्डिंग के ऊपर, जैसे आप देख सकते हैं, और एंड में जो उसका एक एंड है वो कॉपर प्लेट का बना होता है ताकि उसके कारण इजीली अर्थिंग जो है वो हो सके। वन नेचुरल फिनोमेनॉन जो है अभी तक प्रेडिक्ट नहीं कर पाए हम, और वो है अर्थक्वेक। क्योंकि अर्थक्वेक कॉज जब होता है तो इसके कारण भी ह्यूमन लाइफ और प्रॉपर्टी पे ह्यूज स्केल में डैमेज होता है। और मेजर अर्थक्वेक जो है वो ऑकर हुआ था इंडिया में 8 अक्टूबर 2005 को, जो यूरी या तंगधार टाउन्स में हुआ था नॉर्थ कश्मीर के। बिफोर दैट मेजर अर्थक्वेक उसके पहले 26 जनवरी 2001 में भुज डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में भी अर्थक्वेक आया था। आप अपने पेरेंट्स से अपने रिलेटिव से इसके बारे में पूछ सकते हैं, और आप ये भी पूछ सकते हैं कि अर्थक्वेक में किस तरह के डैमेजेस होते हैं। न्यूज़पेपर या मैगजीन्स में भी आपको इसके बारे में काफी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अर्थक्वेक क्या है हम देखेंगे, और ये किस तरह से ऑकर होता है, या हम किस तरह से इसे मिनिमाइज कर सकते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम डिस्कस करेंगे। पहले हम देखेंगे अर्थक्वेक क्या है। अर्थक्वेक एक सडन शेकिंग होता है या ट्रम्बलिंग होता है अर्थ का, जो बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होता है, जैसे हम कह सकते हैं बिल्कुल कुछ सेकंड्स के लिए आता है अर्थक्वेक, और ये कॉज होता है डिस्टर्बेंस ऑफ डीप, मतलब डिस्टर्बेंस होता है अर्थ क्रस्ट के अंदर। अगर होता है डीप में अगर अर्थ क्रस्ट के अंदर कोई डिस्टर्बेंस है तो अर्थक्वेक आता है।
अर्थक्वेक ऑकर होता है, कभी भी हो सकता है और कहीं भी हो सकता है। कोई इवन नोटिस उसकी नहीं होती, मतलब हमें पहले से प्री नोटिस कुछ आपको नहीं मिल सकता। अर्थक्वेक